है फ्रेंड्स, आज आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इसको क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, ए मैन हैड 10672540 विथ हिम। एक मैन के पास इतने रुपए है, ही गेव इतना टू हिज वाइफ, इतने रुपए अपने वाइफ को दे दिया, एंड हिज सन, अपने सन को इतने रुपए दे दिया, टू रेस द हिज डाटर, बाकी जो बचा है अपने पुत्री को दिया। हाउ मच मनी वाज द रिसीव द बाई डाटर, तो अपनी पुत्री को कितना रुपए दिया। कहने का मतलब है एक आदमी के पास इतना रुपए था और उसमें से अपने पत्नी को दिया और अपने बेटे को दिया, और जो बचा वो अपने पुत्री को दे दिया। तो पूछ रहा है अपनी पुत्री को जो दिया है वो कितने रुपए दिया है। तो आप लिखेंगे ए मैन हैड टोटल मनी ऑफ ए मैन। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ए मैन हैड इक्वल टू, एक आदमी के पास था, क्या था, कितने रुपए था, 10672540, 10672540। ओके, इसके बाद क्या कर रहे हैं, जी तो चलिए यहाँ पे ए मैन हैड इतना, एक आदमी के पास इतना रुपए था, ही गेव टू वाइफ, अपने वाइफ को दिया इतना रुपए, एंड ही गेव टू सन, अपने पुत्र को जो है इतना रुपए दिया। तो पहले हम इनके वाइफ को और पुत्र को दिए हुए पैसे को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक, तो ऐड करने के बाद कितना आया, ही गेव वाइफ एंड सन, अपने पत्नी और बेटे को कितना दिया, 880177 रुपये दिया। ठीक, अब इतना रुपये तो अपने में से दे दिया, यहाँ पे हम केवल इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे, इसलिए हम इसको बंद कर दिए हैं कोष्टक में। ठीक, तो ही गेव वाइफ एंड सन, अपने पुत्र और पत्नी को इतना रुपये दिया। अब टोटल मनी उसके पास इतने रुपये था जो यहाँ पे लिखे हैं। ठीक, इसके पास जो दोनों का दिया हुआ पैसा है यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो उसके जो है बेटी का पैसा निकल के आ जाएगा। तो बेटी को कितना दिया, रिसीव बाय द डाटर, यहाँ पे लिखेंगे रिसीव बाय द डाटर। रिसीव बाय द डाटर इक्वल टू 1870770 रुपीज़ जो है पुत्री ने रिसीव किया या पुत्री को मिला। ठीक, इसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए, द कास्ट ऑफ चेयर इज ए 14,485 रुपीज़, हाउ मच विल 4,469 सच चेयर। तो इतने चेयर का दाम इतने रुपए है, तो एक चेयर का दाम इतने रुपए है, तो 469 चेयर का दाम कितना होगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसी स्टेटमेंट को हमें लिखना है। यहाँ से हमने लिखा द कास्ट ऑफ ए चेयर इज, यानी यहाँ पे हमने इक्वल टू का चिन्ह दे दिया और इस रुपए को लिख दिया, द कास्ट ऑफ वन चेयर इक्वल टू इतना रुपए। हमें कुछ नहीं करना है, बस एक लाइन का स्टेटमेंट बन गया ना, तो हम दूसरे लाइन को भी आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे लाइन में हमें केवल कहाँ चेंज करना होता है, केवल इस संख्याओं को चेंज करना होता है। तो 1 की जगह पे हम 469 करेंगे, बाकी सब हमारी सारी चीज़ें वही रहेंगी जिसको हम इन्वर्टेड कामा में करेंगे। ओके,
तो यहाँ पे अब आप एक चीज़ देख लीजिए, इन दोनों का हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, और पहले लाइन का जो नंबर होगा उसको हमें डिवाइड करना होता है। तो 1485 इंटू 469 इस तरह से करेंगे ना, तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इतने रुपए में आपका आंसर आएगा। ठीक, अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे, वीडियो लेंदी हो जाएगी, इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये मल्टीप्लाई आप आराम से कर सकते हैं, वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि हाउ मच मनी वाज कलेक्ट फ्रॉम 1786 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर ए charity show if each students contributed 625 rupees। कह रहा है कि हाउ मच मनी वाज कलेक्ट फ्रॉम इतना स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर ए चैरिटी शो। किसी चैरिटी शो के लिए हर एक बच्चे से 625 रुपीज़ जो है कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो 1786 स्टूडेंट उस स्कूल में हैं, तो कितने फ़ी कलेक्ट की जाएगी। ओके, समझ में बात आ रही है कि एक स्कूल में 1786 स्टूडेंट हैं, तो एक स्टूडेंट जो है 625 रुपये जो है पे कर रहा है, तो 1786 बच्चे कितने रुपए जो है कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक, 1786 बच्चों से कितने रुपए कलेक्ट हो पाएगा, तो ये हमें लिखना है। इसको चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले आप सेंटेंस इसका जो है इक्वेशन बनाना सीखिए। यहाँ पे दिया है, तो हम इक्वेशन क्या बनाएंगे कि एक बच्चे से इतना रुपये फ़ी ली जाती है, तो इतने रुपये इतने स्टूडेंट से कितनी फ़ी ली जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जब भी बनाते हैं तो इक्वेशन को हमें अगर जो डबल चीज़ दिया है उसको हम आगे लिखते हैं, और सिंगल वाले को हमें बराबर के राइट साइड लिखते हैं। डबल का मतलब है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की संख्या यहाँ दी गई है, और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि चैरिटी सो इच माने प्रत्येक या एक स्टूडेंट जो है इतना रुपये दे रहा है। ठीक, यहाँ करा इतना स्टूडेंट का कास्ट कितना होगा, और एक स्टूडेंट इतना दे रहा है, यानी स्टूडेंट का जो नंबर है वो 2 बार आया। ये 1786, यहाँ पे इच माने प्रत्येक, यानी 1 स्टूडेंट का इतना कास्ट है। तो हम यही क्वेश्चन बनाएंगे कि एक द फी ऑफ द कास्ट ऑफ 1 स्टूडेंट इक्वल टू इतने रुपए, तो वहाँ पे 1 के जगह पे नीचे ये संख्या लिखेंगे। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे द मनी कलेक्ट फ्रॉम 1 स्टूडेंट्स इक्वल टू, एक स्टूडेंट से कितना कलेक्ट हो रहा है, 625 रुपीज़। ओके, एक स्टूडेंट इतना जो है कलेक्ट कर रहा है 625 रुपीज़। तो हम कुछ नहीं करेंगे, केवल 1 के जगह पे कितना स्टूडेंट्स थे यहाँ पे 1786, 1 के जगह पे 1786 स्टूडेंट कितना कलेक्ट करेंगे, तो इसी संख्या को हम यहाँ पे उतार लेंगे, और इस दोनों संख्याओं का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। 1786 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, अभी इन दोनों का गुणा करके हम यहाँ पे लिख देंगे इतना रुपये आपका कलेक्ट हुआ। ओके, तो इस तरह से हमने गुणा करके पाया कि 111650 रुपीज़ हमें जो है इतने स्टूडेंट से क्या हुए, प्राप्त हुए या कलेक्ट हुए। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 6985 स्क्रू पर डे। एक फैक्ट्री जो है 6985 स्क्रू पर डे जो है प्रोड्यूस करती है, बनाती है। हाउ मैनी स्क्रू विल बी इट प्रोड्यूस इन 358 डे। तो 358 डे में कितना वह प्रोड्यूस
करेगी। तो हम क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हमें दो चीज़ क्या दिया है, ए फैक्ट्री इतना स्क्रू पर डे, यानी एक दिन में इतना स्क्रू बनाती है, तो इतना दिन में कितना स्क्रू बनाएंगे, यानी दिनों की संख्या में दो बार दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ पे पर डे की बात हो रही है तो यहाँ भी दिया है। तो हम इसको जो है लेफ्ट साइड रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ए फैक्ट्री प्रोड्यूज स्क्रू इन वन डे ना, यहीं से लिखेंगे ए फैक्ट्री प्रोड्यूज स्क्रू इन वन डे, पर डे यानी पर डे मतलब वन डे भी हम लिख सकते हैं, वन डे इक्वल टू इतना ना। अब इसी नंबर इसी वर्ड को लिख के इसको हम इक्वल टू के बराबर कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस स्क्रू प्रोड्यूस लिखते हैं ना, स्क्रूज प्रोड्यूस इन वन डे, एक दिन में कितना स्क्रू प्रोड्यूस करती है, 6985। ओके, अब यह एक दिन की बात हो गई। अब कितने दिन की बात पूछ रहा है हमसे जो पूछ रहा है 38358 डे, तो वन की जगह में हम लिखेंगे 358 डे इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6985 इंटू 358। ओके, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, ये आपका आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे 2500 ओके। एक बार इसको देख लीजिए, ये फैक्ट्रीज स्क्रू प्रोड्यूस इन वन डे इक्वल टू इतना रुपये, इतना स्क्रू जो है एक दिन में इतना स्क्रू जो है वो बनाती है कंपनी, तो 358 डे में वो कितना स्क्रू बनाएगी, तो इतना स्क्रू बनाएगी। ओके, यहाँ पे हम स्क्रू लिखते हैं, यस स्क्रू। ओके, इतना स्क्रू वह इतने दिन में प्रोड्यूस करेगी या बनाएगी। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। मिस्टर भास्कर सेव इतना एवरी मंथ, हाउ मच मनी विल बी सेव इन 13 ईयर्स ना। तो मिस्टर भास्कर जो है 8756 रुपये प्रत्येक महीने में जो है बचा लेते हैं